हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रोमांस विद मार्केट में। दोस्तों, पिछली बार जो हमने वीडियो बनाया था ऑटोमेटेड इंपोर्ट भाव कॉपी गूगल सीट सीपीआर स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इसका ये पार्ट 1 था। इसके आगे मैंने इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताया था कि आगे हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे, हमारे सारे सिग्नल्स आएंगे और उन सिग्नल्स को यूज़ करके हम अपना नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स में हम अगले दिन ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये पहले इम्पोर्टेंट है इस सीट को कंप्लीट करने के लिए। तो आप इस वीडियो को जाके यहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ तक सीट को रेडी कर सकते हैं। इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है वो डैशबोर्ड है और जो नया ऐड किया वो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए, इस तरह का लास्ट में डैशबोर्ड आएगा। इसमें और भी मॉडिफिकेशन होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी मैं यहाँ तक के लिए आपकी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर सीट 1 और सीट 2 में डेटा डाल लिया होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पे अभी डेट 11 तारीख है। तो अगर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि अगर मैं आज का डेटा यहाँ लाना चाहूँ, आज की भाव कॉपी मैं यहाँ पर 12 तारीख कर दूंगा और सारे स्टॉक्स और डेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अभी ये लोडिंग हो रहा है। ये डिपेंड करता है आपके नेट की स्पीड पे कि आपके नेट की स्पीड कितनी है, उस हिसाब से ये यहाँ पर डाटा सारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको लोडिंग होता हुआ दिख रहा होगा। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया डैशबोर्ड बनाएंगे सेम इस तरह का, और वहाँ पर देखेंगे कि इस डेटा को कैसे यूज़ करके हम ये डैशबोर्ड तैयार अपना करते हैं। तो अभी सीट 1 लोड नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर ये सारे एने एने आपको दिख रहे हैं। तो जब तक ये सीट लोड नहीं होगी तब तक वहाँ पर कुछ नहीं आएगा। देखो अभी यहाँ पे सब कुछ आ गया है। अब मैं अगर आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगा तो वहाँ पर भी डेटा लोड हो गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन तब भी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे इसमें फॉर्मूले मैं बताऊंगा। अगर वो फॉर्मूले आपने मिस कर दिए तो हो सकता है कि आपकी जो सीट आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपसे ना हो पाए और कुछ एक गलती की वजह से सारा डेटा आपका गलत शो होने लगे। तो थोड़ा सा नेट स्पीड का असर पड़ रहा है और यहाँ पे देखिए अभी भी लोडिंग हो रही है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये बार बार नॉट रिस्पॉन्डिंग पेज दिखा रहा है। एक बार ये लोड हो जाए हमें समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये सारा डेटा देखिए लोड हो गया। अभी वॉल्यूम ब्रेकआउट का आना बाकी है। बाकी यहाँ पे सब कुछ अपडेट हो चुका है, हमें सीपीआर के लेवल्स दिख गए हैं। ओके, अब हमें क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ यहाँ पर एक सीट ऐड कर लीजिए, जो कि मैं इसे अभी रिनेम करके डैशबोर्ड 1 दे दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डैशबोर्ड बना के रखा हूँ। डैशबोर्ड 1। अब हम यहाँ पर सारा डेटा लाएंगे। तो उसके लिए आपको जो स्टॉक्स चाहिए उन स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए होगी, और उसके लिए आपको जाना होगा एनएससी इंडिया की साइट पर। स्पेशली मैं क्या है अभी आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनके लिए। ओके, तो आपको मार्केट डेटा में जाना होगा और इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक पैनल यहाँ पर भी लोड हो रहा है। यहाँ पे दिखेगा कि आप क्या निफ्टी 50 के स्टॉक यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। आप चाहें तो एफ एंड स्टॉक्स का भी ले सकते हैं जितने चाहें। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पर आपको 50 स्टॉक के बारे में दिखाना चाहूँगा, ताकि आप आसानी से जल्दी से कर पाएँ। बाकी आप जितने चाहें उतने स्टॉक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये निफ्टी इस फाइल को ओपन कर लूँगा मैं। यहाँ पर हमें क्या है, हमें सारे स्टॉक्स के नाम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमें सारे स्टॉक्स के नाम मिल गए हैं। तो हमें अभी यहाँ निफ्टी 50 नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली स्टॉक्स। तो यहाँ से लेके जो 50 स्टॉक हैं उनको यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे और अपनी गूगल सीट में आके सबसे पहले डैशबोर्ड के सेकेंड में A2 में हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। तो अब ये हमारे स्टॉक्स आ गए हैं जो हमें चाहिए थे। अगर आप चाहो तो इन्हें पहले यहाँ से अरेंज कर सकते हैं हम A to Z से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये नंबर 1 पे आ गया है तो इंसर्ट 1 रो अब कर देते हैं, ताकि मैं यहाँ पे हम डाल देते हैं स्टॉक्स, जो हमारे स्टॉक्स की लिस्ट है। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया है, नेक्स्ट आप करंट डे का वॉल्यूम।
तो आपको डैशबोर्ड में जाने के अपने यहाँ पे डाल लेना है, वॉल्यूम लिख सकते हैं या करंट डे का वॉल्यूम, जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या है, सब कुछ हम डाल लेना है 5 डे वॉल्यूम और डेट, किस किस डेट का हमारा डेटा है। तो 5 डेज का वॉल्यूम भी डाल दो आप, 5 डे वॉल्यूम। और यहाँ पे हम पहले करंट डेट का रखेंगे, तो इक्वल टू करके हम सीट 1 में जाके जो हम यहाँ पे डेट डालते हैं इसे सिलेक्ट कर देंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम किस डेट का डेटा भी कंपेयर कर रहे हैं। सेकेंड में हम अगेन हम अभी दो डेट का ही डेटा कंपेयर कर रहे हैं, तो दूसरे में हम C2 की डेट डाल देंगे जो यहाँ पर हमने सेलेक्ट की होगी। तो ये दोनों डेट आ गई है। अगले डैशबोर्ड में मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने CPR को रखा है और वॉल्यूम ब्रेकआउट को रखा है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं CPR का हमारा सिग्नल क्या है, यहाँ पे हमें डालेंगे कि वॉल्यूम ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका सिग्नल आ जाएगा। ओके, इससे पहले आपको एक काम करना होगा, वो यहाँ पे मैं कर चुका हूँ, वो सिर्फ मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। सीट 1 में जाना होगा सबसे पहले, और सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको जाना होगा। देखो बार बार ये लोड हो रहा है और इतना सारा डेटा एक साथ लोड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने पिछली बार यहाँ तक बना लिया था, CPR रेंज बना ली थी, 5 डेज एवरेज वॉल्यूम बना लिया था। तो ओके, तो अब आज आपको सिर्फ ये ऐड करना है मैक्स CPR लिख के। यहाँ पर फॉर्मूला आप देख लीजिए, मैक्स P4 से R4। P4 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पर आपको आगे लगा के दिखा दूँ तो आपको करना है इक्वल टू मैक्स, यहाँ पे आ जाएंगे मैक्स को, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है और इंटर मार देना है। इस तरह से आपका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही आपको सीट 1 और सीट 2 दोनों में कर लेना है, ताकि जो मैक्स CPR लेवल है वो आपका निकल के आ जाए। सीट 2 में हमें 5 डेज का वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं चाहिए, क्योंकि हम करंट डे से कंपेयर करेंगे नेक्स्ट डे के लिए डाटा निकालने के लिए। ओके, तो मैक्स CPR आपने आई होप कर लिया होगा। अब आगे हम यहाँ पर बाकी की चीज़ें करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे मैं सारे जितने भी NSE में स्टॉक्स लिस्टेड कंपनियां हैं सारी हमारे यहाँ पर आ गई हैं। हमें सिर्फ चाहिए ये 50 कंपनियों का डेटा, इनसे फिल्टर करना है। तो यहाँ पर अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे VLOOKUP का। तो इक्वल टू VLOOKUP, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। A2 सेलेक्ट किया, कोमा हमें कहाँ पे देखना है, ये सीट 1 में देखना है। कितना देखना है, यहाँ से लेके आपको कहाँ तक आपने डेटा लिख के रखा है, T सेल तक। T, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप 5000 लिख दीजिए, नहीं तो आप 6, मतलब आप 7000 यहाँ पे डाल दीजिए, जितने भी स्टॉक होंगे सारे आ जाएंगे। कोमा फिर से लगाना है। अब हमें क्या है, जो स्टॉक हमने A2 में लिया वो हमें कहाँ पे मिलना चाहिए, वो हमें मिलेगा नहीं, हमें इस स्टॉक का जो A2 हम लुक कर रहे हैं, तो A2 हमारा जो स्टॉक होगा वो इसमें मिलेगा, इस रेंज में मिलेगा। तो हमें उसमें से क्या चाहिए, हमें यहाँ पर हम वॉल्यूम देख रहे थे, तो हमें टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी चाहिए। तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी क्या है, के सेल में, के हमारा 11 नंबर पे होता है, तो हम इसे 11 कर देंगे। और कोमा करके ट्रू मैच होगा तो वही हमें चाहिए, या फॉल, तो हम 0 कर देंगे तो फॉल मैच हो जाएगा, तब भी आ जाएगा। 0 करके इंटर करेंगे तब भी हमारी वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर वॉल्यूम अडानी इंटरटेनमेंट का वॉल्यूम आ गया है। सेम अब हमें क्या करना है, 5 डे का वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप सिंपल से इसको कॉपी कर लें, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें, यहाँ इक्वल टू आगे लगा दें। अब देखो अभी क्या है, हमें 5 डेज का। अब आप सीट 1 में जाएं, 5 डे वाला जो हमने वॉल्यूम रखा था वो किस सेल में रखा है, किस कॉलम में है, हमारा एस में है। एस आता है हमारा 19 में। ओके, तो यहाँ पे डैशबोर्ड 1 में जाके आपको यहाँ पे जहाँ हमने 11 डाला था इसकी जगह सिर्फ आपको 19 कर देना है, और आपका 5 डे वॉल्यूम अडानी इंटरटेनमेंट का आ जाएगा। जहाँ कहीं भी होगा अपने आप से फिल्टर होके, देखो ये आ गया है। अब हमें क्या देखना है, मैक्स CPR यहाँ पे दोनों का लेके आना है हमें, 12 तारीख का और 10 तारीख का। तो यहाँ पर सेम जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी किया था, अगेन हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारी सीट 1 ही चल रही है। अब नंबर कितना है हमारा, 19। और हमें जो सीट 1 में आप अगर देखेंगे तो
मैक्स सीपीआर हमने कहाँ पे निकाला था, टी में, टी होता है 20, तो यहाँ पे हम 19 की जगह सिर्फ 20 कर देंगे और हमें मैक्स सीपीआर भी मिल जाएगा। अब हमें जो सीट 2 से भी मैक्स सीपीआर चाहिए होगा, उसके लिए अगेन आप यहाँ पे सेम फॉर्मूला पेस्ट कर दो, टी और 19 की जगह आप 20 कर दो, क्योंकि वहाँ पर भी हमने 20 में ही निकाला है। और जहाँ पे आप सीट 1 सेलेक्ट किया है वहाँ पे सीट 2 कर दोगे और इंटर कर दोगे, तो आपका दूसरे दिन का भी सीपीआर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ सीपीआर वाले में फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू इफ करंट डे का सीपीआर इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे का सीपीआर, देन क्या होगा, राइजिंग, हमारा सीपीआर राइजिंग है। अगर ये नहीं हो रहा है तो डिक्रीजिंग है। ओके, तो यहाँ पे आप डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लगा दिया फॉर्मूला, यहाँ पे क्या दिख रहा है, राइजिंग, मतलब ये बुलिश स्टॉक है। आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम ब्रेक हटा रहा है, इफ करंट डे वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 5 डे एवरेज वॉल्यूम, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज में हम लिखेंगे यस, नहीं तो ब्लैंक रहेगा, इंटर कर देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है, इसको पूरा नीचे तक जहाँ तक आपके स्टॉक्स हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स दिखाए हैं, आप ऐसे जितने भी स्टॉक चाहेंगे उतने स्टॉक यहाँ पर रख सकते हैं। तो एक बार ये लोड हो जाने दो, तो ये देखिए ये आपको सारा डेटा मिल गया है यहाँ पर। ओके, आप इनका थोड़ा सा कलर कोडिंग कर देते हैं हम यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे और हमें समझ में आए कि हाँ यहाँ पर हम कुछ काम किया है या फिर कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ब्रेक हो गया। अब आपको एक और काम कर दीजिए, इसमें लगा के आप यहाँ पर फिल्टर को ऐड कर दीजिए। यहाँ फिल्टर ऑप्शन रहेगा आपका, ये है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं अपने स्टॉक जिनमें यस आ रहा है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पर आपको सीपीआर लेवल नहीं दिखेगा, तो उन स्टॉक्स को आप अवॉइड कर सकते हो। तो अभी 12 और 10 तारीख का है, यहाँ पे थोड़ी डेट आप चेंज करोगे तो आज का ये है, और 11 डालोगे तो यहाँ पर उसके लिए स्टॉक्स निकल आएंगे और आप उन स्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको यूज कैसे कर सकते हैं, आपने देखा निफ्टी 50 के अगर मैक्सिमम स्टॉक्स राइजिंग सीपीआर में जा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट डे निफ्टी 50 पॉजिटिव रहेगा और एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड देगा, जहां पर आप इंडेक्स में भी यूज करके, ऑप्शन में भी यूज करके कॉल बाई करके पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब आपको थोड़ा सा कलर कोडिंग कर देंगे तो उससे और अच्छा आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जाके फॉर्मेट में जाना है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है और टेस्ट कंटेंट्स में डालना है। यहाँ पे लिख देगा राइजिंग, अगर आप RISC लिख दोगे और यहाँ पे इतना ही करके ग्रीन कर दोगे तो हमारे राइजिंग वाले ग्रीन हो जाएंगे। अनदर रूल करके आपको टेस्ट कंटेंट्स DC लिख दीजिए और इसे रेड कर दीजिए, ताकि हमें समझ में आएगा कितने स्टॉक्स हमारे डिक्रीजिंग मोड में हैं, कितने हमारे इंक्रीजिंग मोड में हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा अगर मैं इसे छोटा कर देता हूँ, तो हमारा अभी क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम स्टॉक्स राइजिंग दिखा रहे हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट मैंने फिल्टर कर लिया था निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स। अगर मैं इस फिल्टर को अभी रिमूव कर दूँ तो मैक्सिमम में राइजिंग दिख रहा है। थोड़ा सा आप एक बार कोशिश करना कि ये जीरो वालों काउंट ना करें, और अगर इनको काउंट करके आप देखेंगे, अगर सभी स्टॉक्स का निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स अगर पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं, राइजिंग सीपीआर में दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसका चांसेस पूरा पूरा है कि नेक्स्ट डे निफ्टी 50 पॉजिटिव ओपन होगा। ऐसे ही करके आप बैंक निफ्टी का हिस्सा अलग भी बना सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर केवल आप ट्रेड करते हैं। बाकी और भी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कुछ क्या क्या सीखने को मिला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।